मिस्टर ज़ैंग, मुझे इस क्वेश्चन से ऑब्जेक्शन है। मुझे लगता है कि इस सवाल को उल्टा कर देना चाहिए। मैं लूशिन को क्यों इम्प्रेस करने लगी? ऊपर से इस टॉपिक से चैंपियंस का कैसे सिलेक्शन हो सकता है? मेरे हिसाब से आपको सवाल नहीं पूछना। मिस क्वीनवी, सोच समझकर बात कीजिए। ये सवाल मिस्टर ज़ैंग ने पूछा है। बहुत अच्छा सवाल है। तो फिर शुरू करते हैं। मैं पहले जवाब देती हूँ। इसे उस लड़के को एक्सेप्ट ही करना चाहिए। फीमेल लॉ स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट होती हैं, प्यार के मामले में बहुत रीजनेबल होती है, उनके बच्चे भी उनकी तरह स्मार्ट होते हैं, इसलिए उसे उसी से शादी करनी चाहिए। मिस क्वीनवी, आपको खुद उस रोल में रख के जवाब देना होगा। मेरी गर्लफ्रेंड की याददाश्त बहुत अच्छी है। जब भी हम लड़ते हैं ये पुरानी बातों को ले आती है। इसे संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। जरा सोच के बात करो। अगर तुम किसी आम लड़की से नाता करोगे तो आर्ग्यूमेंट जीतने के बाद पीटा भी जा सकता है। अगर तुम आर्ग्यूमेंट हार जाओगे तो डांट ही पड़ेगी। एक लॉ स्टूडेंट ऐसा कभी नहीं करेगी क्योंकि हम सच का साथ देते हैं। हमें आर्ग्यूमेंट करते हुए 3 घंटे हो गए। तुम थक नहीं गई? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं थक गया। सबको ऐसी ही गर्लफ्रेंड चाहिए होती है जिसे कानून की जानकारी हो। अगर तुम्हें फ्यूचर में जरूरत पड़े तो तुम्हारी मदद करे। कुछ देर पहले ही तुम मुझसे प्रॉपर्टी छीनने का प्लान बना रही थी। तुमसे शादी करना मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। नहीं, मत भूलो कि हम लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास बात करने के लिए बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं और ये छोटे मोटे झगड़े आपस में बात करके सुलझा सकते हैं। प्यार करना किसी कंपनी बनाने जैसा नहीं होता है। जरूरी नहीं कि दोनों लोग सेम प्रोफेशन में हो। ऐसा हो सकता है अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं सबसे पहले तुम्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर दूंगा। तुम चाहो तो मेरी असिस्टेंट बन सकती हो। तो इस कंपटीशन को खत्म करने का काउंटडाउन शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6। अच्छा ठीक है, इस टॉपिक के लिए मैं तुमसे हार मानता हूँ। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो शियानवे। क्या? इसने ऐसा क्यों कहा? क्या ये हार मान रहा है? लूज में हार मान रहा है। तुम जीती। तो कंपटीशन क्वीन वी ने जीता।无数的可能性都会逼着自己去做，还好未来有你会陪着我一起去做，哪怕我会失去无数的东西，哪怕我失去千千万万，但我不能没你。即使一直以你的灵魂，我也如此珍惜。你喊我发誓对你毫无保留，做我唯一，你是我唯一最美的回忆，最特别的定义。Yeah baby， 我会为你抵抗全世界，相信你白头到老，携手环游全世界。 उस दिन जो हॉस्पिटल में नहीं कर पाया, मैंने उसे यहाँ पूरा किया है। क्या बात है? ओ, तुम जीत गई। Come on! बहुत बढ़िया। मैं तो गई। ये तो सच में मुझे पसंद करता है।
बियर के 5 कार्टून्स लेके आओ। ओके? परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तुम लोग आ गए मेरी दोस्त। आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाँ, आज डिनर मेरी तरफ से है, ठीक है? जो चाहे वो खाओ। आज हमारे सीनियर्स हमारे साथ नहीं है तो शियान भी हमें लीड करेगी। बैठ जाओ। हाँ, तुम भी बैठो। यहाँ तो सारी सीट भर चुकी है, तुम दूसरी टेबल पर जाओ। मुझे अभी याद आया, मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि आज मुझे साउथ की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए, नहीं तो मुसीबत में आ जाऊंगा। और मैं नॉर्थ की तरफ बैठा हूँ, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। हाँ, अरे लूशियन खड़े क्यों तुम? यहाँ पर बैठ जाओ। आ जाओ, जाओ। थैंक यू, तुम वहीं बैठ जाओ, अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है। शानवे, मैं तुम्हें सर्व करूंगा। शियान भी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखती है, उससे गर्म पानी दो। तुम लड़की हो, बियर तुम्हारे लिए नहीं है। गर्म है, आराम से पीना। ये लो। हेलो, कैसे हो तुम? हमारी बात कम होती है। हाँ मैं बिल्कुल ठीक और हूँ। बताओ। अगर पानी ज्यादा गर्म है तो इसमें मिनरल वाटर मिला देता हूँ। ये लो। मैं 28 साल की हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो बच्चे, मैं तुम्हें एक बात समझाती हूँ। 2 चीजें जो कभी एक साथ नहीं रह सकती, तुम उन्हें जबरदस्ती साथ लाने की कोशिश करोगे तो कुछ बुरा होगा। जैसा कि, हाँ देखो, मान लेते हैं कि तुम कोक हो और मैं मिंट वाली कैंडी हूँ। तुम ऐसे करोगे तो देखो देखो अचानक कुछ होगा। देखा? तुम देख रहे हो ना ये रिएक्शन? वाह, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे मिंट फ्लेवर कोक बहुत पसंद है? वैसे तुमने मुझे बताया था अगर होठों पर फोम लग जाए तो क्या करते हैं? हाँ, हमारा ऑर्डर अभी तक नहीं आया, मैं चेक खाना करती कैसा हूँ। है? हाँ, अब मैं वहाँ खाना नहीं खा पाऊंगी। कॉलेज पहुँचकर ही कुछ खाने को मिलेगा। क्या तुम सी फूड खाना चाहोगी? उनके पास रॉयल सॉस नहीं है, इसलिए मैं सोया सॉस लेने आ गई। देखो, सोया सॉस की फिक्र तुम मत करो। मेरे लव लेटर का जवाब दो। लव लेटर तुमने मुझे कब लिखा? अच्छा, तो ये तुम्हारा लव लेटर है? ये तुम पर फेंककर तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। तुम मुझे अपना कंपटीशन नहीं समझते। फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। मैं बस इतना जानती हूँ, कंपटीशन में मैं ही जीतूंगी। ओह, मैं आज के जमाने में सोच भी नहीं सकती थी कोई लव लेटर भी लिख सकता है। मतलब मैं लव लेटर नहीं लिखता तो फिर और क्या लिखता? मेरी बात सुनो, तुम अभी जवानी के जोश में हो और ऐसे समय में अक्सर लोग भटक जाते हैं। मत भूलो, मोह शिक्षण तुम्हारी मोहब्बत है। मैंने मोह जिशिन से कभी प्यार ही नहीं किया। झूठ मत बोलो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी बोलोगे और मैं विश्वास कर लूंगी? तुमने क्योंकि वेबसाइट पर अपनी आईडी चेंज की थी और हमारे एम्बिशन के बारे में भी पूछा था। ये सब तुमने जिक्शन के लिए किया था। मेरे कहने का मतलब था मुझे सितारे चाहिए, समझ गई? तो फिर उस प्री बुक्ड कॉन्सर्ट टिकट का क्या? वो तो तुमने उसके लिए किया था ना? देखो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें जिक्शन ने रिजेक्ट कर दिया तो तुम अचानक से किसी और को चाहने नहीं लगोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कॉन्सर्ट टिकट तुम्हारे लिए थी। मोह जिशिन ने 2 टिकट खरीदी थी। वो मेरे साथ जाना चाहती थी, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जाना चाहता था। पर मैंने तुम्हें उस कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि तुम ली चोंगवेन से प्यार करती हो। क्योंकि ये सब गलतफहमी की वजह से हुआ, इसलिए सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा कुछ ऐसा नहीं हो सकता। खुद को देखो जरा। इतने समय से मैं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ना समझ तो तुम थी, और अब तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर हो गई है तो तुम सच को झुटलाना चाह रही हो। आज से तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड हो। क्या तुम्हें मंजूर है? नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मुझे मंजूर होगा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सब कुछ गलतफहमी की वजह से हुआ है। तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं हाँ कह दूंगी?
हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं। हम साथ नहीं हो सकते। मैं समझाती हूँ। जैसे मुझे स्पाइसी खाना पसंद है और तुम्हें नहीं है। मुझे जानवर पसंद है, पपीज पसंद है और तुम्हें। मुझे तुम्हारी पसंद से कोई तकलीफ नहीं है। मैं सब कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। अच्छा इसे छोड़ो, अपनी पर्सनैलिटीज की बात करते हैं। देखो मुझे लोगों का फायदा उठाना आता है, जबकि लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। और मैं पैसों के मामले में बहुत कंजूसी करती हूँ। तुम खुले हाथ खर्च करते हो। मैं अभी ये कसम खाता हूँ कि जो मेरा है वो तेरा है। मैं कुछ भी नहीं रखूंगा, सब तुम्हारा। अब बस करो। तुम सच में बहुत बकवास कर रही हो और असली सवाल से बचने की कोशिश कर रही हो। क्या सवाल का जवाब दोगी? क्या है वो असली सवाल? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? आखिर मैं तुम्हें कैसे पसंद कर सकती हूँ? बॉस से प्यार करूंगी तो ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हारा बॉस कब बन गया? आगे चलकर तुम बॉस बनोगे ही ना, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें डेट नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती, मुझे चलना चाहिए। रुको, तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं? नहीं, मैंने कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा है। मैंने पहले भी तुमसे कहा है। अच्छा मेरी बात सुनो। मैं कसम खाती हूँ कि अगर मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स आई तो मैं तुम्हारे तो तुम साथ हमेशा मेरी असिस्टेंट बन के रहोगी? कभी नहीं। इसका मतलब मैं तुम्हें पसंद हूँ। अगर मेरे मन में ऐसी कोई बात आई होगी तो मेरी आईडी की फोटो खराब हो जाएगी। समझ गए बात? ये क्या कर रहे हो? मेरी चीजों को टच मत करो। अब तो साबित हो ही गया। तुम खुद को समझते क्या हो? कुछ भी बोलते हो। ये फोटो बहुत अच्छी है। सुनो शियानवे, एक बार बस तुम मेरी बात सुन लो। मैंने हमेशा तुम्हें और बस तुम्हें ही चाहा है, समझी? मैं जानता हूं कि तुम्हें यह सुनकर अजीब लग रहा होगा, पर यह सच है कि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ। हम दोनों को कॉम्पीट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं तो अपना दिल तुम्हारे लिए हार चुका हूं। ये मिंट कैंडी मेरे दिल में बस चुकी है। तुम अपना दिल मुझे दे चुके हो, पर मैं फीलिंग्स को लेकर क्लियर नहीं हूँ। किसने कहा कि अपनी फीलिंग्स को समझ पाना आसान होता है? बहुत मुश्किल काम है। पर मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। हमें बस एक बार एक दूसरे को किस करना होगा। इससे तुम्हें तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में पता चलेगा। ट्राई करते हैं। नहीं, ऐसा सोचना भी मत। मैं खुद ढूंढ लूंगी। क्या तुम श्योर हो ना? पूरी कहानी ही बदल गई है। पहली कहानी के हिसाब से लूजन को मो जिक्शन से डेट करना चाहिए था। मैंने उन्हें मिलाने की भी बहुत कोशिश की, पर ये कहानी अपने आप ही बदल गई। अब मैं क्या करूंगी? मुझे उसकी दी हुई चीजों को अपने तकिए के नीचे छिपा के रखने की आदत लग गई है। कहीं मुझे उसकी आदत तो नहीं हो गई?
मैंने कंपटीशन तो जीत लिया पर अपना दिल हार गई। ये लूजन का यंगर वर्जन है तो लूजन बहुत ही चालाक है। क्या तुम तैयार हो? एक बार ट्राई करना चाहती हो? मुझे नीचे आकर जवाब दो। मैंने कहा था ना कि उसके बारे में कल बात करेंगे। कल अब आज हो चुका है, रात के 12 बज रहे हैं। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अगर तुम नीचे नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा। थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेता हूं। तुम यहाँ क्या काफी देर से इंतजार कर रहे हो? बोलो, ठंड लगी होगी ना? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने उसके बारे में क्या सोचा? तुम किस करना चाहती हो? एक बार ट्राई कर ले। अरे क्या कर रहे हो वहाँ पर? इतनी देर हो गई है। हाँ, हॉस्टल में जाओ। दरअसल वो हम मैथ डिस्कस कर रहे हैं। मैथ? हाँ, मुझे मैथ पसंद है। ये मुझे मैथ सिखा रहा था। अपने कमरे में जाओ। हाँ हाँ। यहाँ तो और भी स्टूडेंट्स हैं, जाके उस तरफ देखिए ना। चलो जाओ यहाँ से। ओह, आई एम सॉरी। धत तेरी की, जब हमें देख ही लिया था तो डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत थी? मूड ही खराब कर दिया पूरा इसकी तो। कोई बात नहीं, इग्नोर करो। फिर पक्का ना? फिर ट्राई करते हैं। ठीक है। दूर हटो मुझसे। मैंने अगर अपने बॉस से प्यार किया तो ऊपर वाला सजा देगा। मैं जाती हूँ, बाय। जरा रुको। इस लाइटनिंग का हमारे किस करने से क्या रिश्ता है? तुम बात क्यों बदल रही हो? जो भी हो उससे। मैं अपनी बात बदल नहीं रही हूँ। 2 मिनट के अंदर ही मैंने अपनी कही हुई बात को बदल दिया। मैं तुम्हारी जान बचा रही हूँ, समझ गए? ये तुम्हारी किस्मत है। तुम थोड़ा शांत हो जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। गुड बाय। नहीं रुको तो। किस ही तो है। नहीं, रुक जाओ। क्या कर रहे हो तुम? अगर वार्डन ने देख लिया तो तुम बुरा फंसोगे। मैंने हमेशा से अपनी किस्मत खुद बनाई है। 想你我着的碎片化成泥，填满我心里那些空虚，是我心甘情愿跳下去这陷阱。想你我着的碎片叠成泥，满天星星都映作你眼睛，我会一直守在这里，等着你推开门进入我的心。多么遥不可及。कैसा लगा?
नहीं, मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैंने तुमसे ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस की हैं। तुम्हारे जैसे बच्चे से क्या उम्मीद करूँ? ठीक है, अब जो हुआ तो। शियान बे, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं कैंडी की बात कर रहा था और तुमने क्या कहा? तुमने मुझसे ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस की है? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने बहुत सारे लड़कों को किस किया है? बताओ मुझे। मेरी मॉम ने कहा है कि तुम्हारे डैड को जल्द ही डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन उन्हें आगे के ट्रीटमेंट और चेकअप के लिए रेगुलरली आना पड़ेगा। क्या तुमने अपनी मॉम को हमारे बारे में बताया? वैसे मैंने आज तक कभी उनसे कोई बात छिपाई नहीं है। लेकिन तुम्हें उनसे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। अपनी बात करो तो मेरे डैड की अभी सर्जरी हुई है, उन्हें परेशान नहीं करना। और मैंने सुना है कि जो अपने प्यार के बारे में बताते वो साथ नहीं रहते। हमें इसके किसी को नहीं बताना चाहिए, इसका फायदा उठाना चाहिए। फायदा उठाना चाहिए? कैसा फायदा उठाना चाहती हो? क्या कर रहे हो? पब्लिक प्लेस है। अच्छा, फिर एक काम करते हैं, मुझे किसी नाम से बुलाओ। तुमने मुझे बॉस बुलाया था तो अच्छा लगा था। ठीक है बॉस। बॉस चलो बॉस। मैं ये कर सकता हूँ, मुझे करने दो। हाँ, आओ आओ। मिस्टर शियान, आप रुक जाइए, आप आराम कीजिए, मैं ये कर देता हूँ। आप ये अकेले कैसे कर सकते हैं? मिस्टर शियान देखिए, मैंने आपके लिए न्यूट्रिशन मिल का सब्सक्रिप्शन लिया है। ये मंथली सब्सक्रिप्शन है, इसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। इसमें सारे न्यूट्रिशन मिल्स हैं। आपके नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए मैंने मॉम से अपॉइंटमेंट भी ले ली है। जैसे ही अपॉइंटमेंट की डेट पास आने वाली होगी, मैं आपसे पूछ लूंगा अगर आप अवेलेबल। तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने पेरेंट्स का ख्याल खुद रख सकती हूँ। तुम एक आउटसाइडर हो तो इससे दूर ही रहो, ठीक है? आउटसाइडर हूँ तो क्या मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ? सुनो, तुम्हारा खाना कब पूरा होगा? उन बॉक्सेस को जल्दी यहाँ से हटाना है, खाओ। ये सारे बॉक्स मैं नहीं हटा पाऊंगा। नहीं, तुम इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तुमने सुना ना, मैं आउटसाइडर हूँ, मुझे इनसे दूर रहना पड़ेगा। क्या करें? क्या नाटक कर रहे हो? मैं तो मन ही मन तुम्हें अपना ब्रदर इन लॉ चुप रहो, मैं मदद करता हूँ। हेलो, ये पार्सल शियान फैमिली की एंजल के लिए है। क्या वो यहाँ पर है? देखिए, लूशु ने ये पार्सल दिया है, इसका कोई और मतलब मत निकालिएगा। डिबेट टीम का एक इवेंट आने वाला है, इसलिए उसने मुझे ये दिया। उसी खुशी में इसने ये पार्सल दिया है ना? पर ये मैंने नहीं भेजा। बनाने दो, इसे और कहानी बनाने दो। मैं कहानी नहीं बना रही, ये एक मिनी सरप्राइज था। सब समझ में आ रहा है मेरी, बस करो अब। ये प्रेजेंट मैंने तुम्हारी मॉम के लिए भेजा था। हाँ, लाओ लाओ लाओ। शुक्रिया। देखा तुमने, कहानी बाज तो तुम हो। ये लो। जब मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊंगा तब हम एक वेडिंग फोटोग्राफी करवाएंगे। एक मिनट रुको, ये रहा। हाँ, पता नहीं था तुम्हारे डैड इतने रोमांटिक हैं। हीरा हमेशा रहता है और इन्हें खरीदने में मेरे सारे पैसे चले गए। इसे पहन लो और देखो, 2 रिंग्स, मतलब दोनों का दुगना साथ। मुझे टच मत करो। पता है ना, हॉस्पिटल में इतना शोर नहीं करना चाहिए। इतने सारे लोग किससे मिलने आए हैं? अब माफ कीजिएगा, हमें माफ कर दीजिए। मुझे कोई नया नाम दो, फिर मैं तुम्हारा स्टूडेंट कार्ड ढूंढूंगा। ये बहुत जिद्दी है। लोग सुन, तुमने कोई लॉटरी जीती है या तुम्हें प्यार हो गया है? मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि हमारे बारे में नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें प्यार हो गया है, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने एक वेबसाइट पर पोस्ट देखा था, तुम्हें इससे मदद मिलेगी। कौन सा पोस्ट था? खुद ही देख लो। देखा? अपने प्यार के लिए
ग्लव्स कैसे बनाए? ये बहुत चाइल्डिश है, इससे क्या ही होगा? ये तुम्हें चाइल्डिश लगा? देखो, कोई भी लड़का एक लड़की के लिए ग्लव्स नहीं बनाएगा। ये तो लड़कियां करती है लड़कों के लिए। वो हमसे ज्यादा केयरिंग होती है इसलिए बनाती है। हम लड़के तो पता नहीं। मजेदार काम है। मैंने तो हर स्टेप को गौर से देखा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। इससे तो वैसे ही दिखना चाहिए। हेलो। हे लुशन, इस साल बहुत सारे स्टूडेंट डिबेट क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं। तुम इंटरव्यू लेना चाहोगे? मैं बिजी हूँ, 96 से पूछो। ठीक है, वैसे भी सब लोग उसी के लिए तो आए हैं। तुम नहीं जानते, टीम शियान का मॉक ट्रायल इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट भी किया है। एक मिनट रुको। इस साल इंटरव्यू का इंचार्ज बस मैं ही रहूंगा, समझ गया ना? शियान भी को इसके लिए मत पूछना। छियानवे, शॉन जैसा बेवकूफ लड़का भी अपना कार्ड फ्रिज में नहीं रखेगा, तो तुम कैसे रख सकती हो? अब फ्रिज को छुपा दो, अगर मैडम ने देख लिया ना तो अपने पास रख लेंगी। मैं नया कार्ड इशू करवा लूंगी, पर उसमें 1 हफ्ते लग जाएंगे। बिना कार्ड के वॉशरूम कैफेटेरिया कैसे जाऊंगी? भाई तुम घबराओ मत, तुम्हारा स्टूडेंट कार्ड कैंपस वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया है। मैं एक बार चेक करती हूँ। किसी ने पोस्ट का रिप्लाई किया है। ये तो तुम्हारा स्टूडेंट कार्ड लगता है। मेरा कार्ड मिल गया। ये तुम्हारा है ना? हाँ, उसे कांटेक्ट करो जल्दी। हाँ। जियांग सेंगोंग। तुम्हारा कार्ड। हे थैंक्स। तुम्हें कार्ड अभी तक नहीं मिला क्या? उस जियांग टियांगोंग ने तुम्हें अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया क्या? उसने रिप्लाई नहीं किया। लगता है मुझे कार्ड नहीं मिलेगा। कहीं वो कोई लड़की तो नहीं जिसे लड़कियों की चीजें रखने में मजा आता हो? शायद इसीलिए रिप्लाई ना कर रहा हो। नहीं, आई कार्ड पर मेरी वो फोटो देखकर किसी ठरकी को भी कुछ नहीं होगा। मुझे भी वो कार्ड नहीं चाहिए। ये तो सही कहा तुमने। सुनो शियान भाई, ये फूल तुम्हारे लिए। मेरे लिए? लेकिन क्यों, किस लिए? एक्सक्यूज मी, ये तुम क्या कर रहे हो? पिछले कुछ दिनों से तुम डिबेट क्लब के आसपास ये फूलों का गुलदस्ता लेकर शियानवे को क्यों ढूंढ रहे हो? पता है इससे क्लब के ऑपरेशन में भी बहुत दिक्कत हो रही है। तुम लोग हमारी थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो यार। एंट्रांस पर तुम इससे मिल नहीं पाए, इसीलिए तुम इसका पीछा कर रहे हो। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हें चाहने वालों की कमी नहीं है। ये दोनों तुमसे मिलने आए हैं। चल मैं चलती हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगी। सुनो, ये मुझे खुशी से गुलदस्ता दे रहा है, तुम इस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो फिर ये क्या है बताओ? मुझे माफ करना, ये थोड़ा सा गुस्सैल है ना, इसलिए ऐसा करता है। है मैन, शांत हो जाओ, मुझे परेशान मत करो। मैं एक रैपर हूँ, समझे? जब से शियानवे चैंपियन बनी है तब से पूरा कैंपस इसी की बातें कर रहा है। इसी की वजह से स्टूडेंट्स लैंग्वेज क्लब्स में आने लगे और पार्टिसिपेट भी करने लगे। इसलिए हमारे क्लब की तरफ से देना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तुम इसे क्यों? किसी का एस्कॉर्ट बनना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं किसी का एस्कॉर्ट? शियानवे सैल्यूट, बाय बाय। जल्दी निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हारे टीचर को कंप्लेन कर दूंगा। पता नहीं था कॉलेज में रैप क्लब है। हाँ, तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? देखा, खेल पलट गया ना। सुनो, बिना किसी वजह के जलन करने से क्लब की आपसी रिश्ते खराब हो सकते हैं। मुझे जलन नहीं हो रही है, पर तुमने ये क्यों लिया? ऐसा क्या है इस फूलों में? बेवजह की दोस्ती से मैं तुम्हें दूर रखना चाहता हूँ, समझ गई? मुझे जलन हो रही कुछ भी। वो रैपर है ना, तो फिर उसे रैप करना चाहिए। उसने फूल क्यों दिए तुम्हें? उसने मुझे भी बहुत कुछ कह दिया। और ये टेबल पे क्या रख के गया है? कोई बात नहीं, तुम शांत हो जाओ। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, ये पी लो। मुझे वो पसंद नहीं है, मेरी पसंद तुम हो, समझे? ऐसी बात है तो फिर मैं, रुको, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। तुम इसे सर्दियों में पहनना। ये तुमने बनाया?
और कौन बनाएगा? बुनने की क्या जरूरत थी? तुम इसे मार्केट से भी खरीद सकते थे। ये कलर भी बहुत खराब है, ग्रे कलर, मुझे नहीं पसंद है। क्या तुम मेरी बुनाई की स्किल को क्रिटिसाइज करना बंद करोगी? तुम्हें अगर इसे नहीं पहनना है तो मत पहनो। दो यहाँ, अब पहनो। ये दोनों के लिए है। अपना हाथ दो मुझे, समझी? ऐसे। और इस हाथ का क्या? प्यार में ऐसा ही करते हैं। तुम्हें प्यार करना तो आता नहीं, सारा मूड खराब कर दिया तुमने। मैं मूड ठीक भी कर सकती हूँ। तुम्हें ये बहुत अच्छा लगा? तुम्हें रोना आ रहा है? मुझे क्यों रोना आएगा? क्योंकि तुमने मेरे लिए ग्लव्स बनाए, ये मेरा स्टूडेंट कार्ड खो गया इसलिए। तुम्हारा स्टूडेंट कार्ड ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है? अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो 1 महीने तक तुम्हें मेरे साथ लंच करना होगा। क्या कहा तुमने? 1 महीने तक तुम्हारे साथ लंच करना होगा? ये तो बहुत मुश्किल है, तुम जानते हो मैं कितना बिजी हूँ, इसलिए मैं इल्यूजन और 1 महीना तुम्हें ज्यादा लगता है? तो ठीक है, फिर मैं अपनी शर्त बदल देता हूँ। या तो किस करो या हमारे बारे में सबको बता दो। 1 महीना, 1 महीने तक साथ खाएंगे। चलो जाओ, दूर जाओ। ठीक है, जब तुमने ये शर्त मान ही ली है। तुम्हें मेरा कार्ड कहाँ से मिला? शानवी ने पिछले महीने ये बुक्स बोरो की थी। थैंक यू सो मच मैम। ओके। मैं जानता हूँ कि तुम अपने स्टूडेंट कार्ड को बुक मार्क बनाती हो, इसलिए मैं सीधा लाइब्रेरी चला गया और तुम्हारी इस पर से फोटो रिप्लेस कर दी क्योंकि तुम्हें बहुत गंदी लग रही थी। लेकिन ये फोटो तो... ये देखो, ये है कपल्स फोटो। कैसा लगा आइडिया? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही फोटो है ना जो हमने स्टूडेंट काउंसिल के लिए खिंचवाई थी? ये तो साइड प्रोफाइल फोटो है। तुमने ये अप्रूव कैसे करवा ली? क्या तुम्हें मेरे मर्द होने के शाम और कैपेबिलिटी पर कोई शक है? मैं जानती थी तुम ही जियांग टोंग हो। शियानवे, इसे इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कहते हैं, तुम जानती हो ना? तुमने एलिगेशन ऑक्यूपेशन प्रॉपर्टी कमिट किया, जानते हो ना? तुम मुझे कहानी बताओ। वेल, जब से तुम चैंपियन बनी हो तब से तुमने बहुत लोगों को इम्प्रेस किया है। जब तुमने अपना कार्ड खोया तो वो लोग तुमसे बात करने के लिए ये झूठ बोल रहे थे कि तुम्हारा कार्ड उनके पास है और तुमने हमारी बात उनसे छुपाने के लिए कहा था। इसीलिए मैंने वेब पे लॉस्ट एंड फाउंड पोस्ट डाल दिया और 2 दिन में ही लगभग 13 लोगों ने शियानवे बनकर मुझसे तुम्हारा कार्ड लेने की कोशिश की। इसे इंट्रैपमेंट कहते हैं, तुम जानते भी हो। तुम्हें चाहने वालों की कमी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें उनसे बचा रहा हूँ, समझ गई? अब तुम अपना वादा पूरा करो, जाओ कुछ खाने के लिए लाओ, तब तक मैं इन मास्टरपीसेस को गौर से देखता हूँ। मुझे तुम्हारा कार्ड चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं। नहीं शियानवे, शियानवे सुनो, मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं है। और ये तो टैंग है। इसे निकालो, इधर क्या हुआ? मुझे लगता है वो यहाँ तुमसे दोस्ती करने के लिए आया है। ये देखो, मुझे और मेरे कपड़ों को। जिन, तुम जाके उससे बात करो ताकि मैं यहाँ से निकल पाऊँ। प्लीज, क्या बात करूँगी? सुनो, जाओ। तुम यहाँ शिवन से मिलने आए हो ना? हाँ। वो एक क्लब एक्टिविटी के लिए गई थी, अभी तक नहीं आई।
क्या तुम उसे ये दे दोगी? प्लीज उससे कहना कि मैं उससे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ और मैं उसके साथ कहीं बाहर जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं कह दूंगी उससे। मैं चलती हूँ। थैंक यू। एक शियानवी के लिए और एक जिंगन के लिए। और तुम्हारे लिए? बहुत ज्यादा मीठा है, मैं नहीं खा पाऊंगी। हम भी इसे खत्म नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा केक है। कोई बात नहीं, आराम से खत्म करना। क्या बात है? तुम्हें लगता है मैं ऐसा करना चाहूंगी? मैं एक स्वीट लड़की नहीं हूँ, पर उसके लिए मैंने खुद को बदलने की कोशिश की है। मैं जानती हूँ मैं पकड़ी जाऊंगी और उसे मेरी सच्चाई का पता चल जाएगा और अब मैं सर्कस की बंदर बन गई हूँ। हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मौका तो दो। अपने लेदर जैकेट से ये स्टड निकाल के फेंक दो, काम बन जाएगा। अगर तुमसे ये नहीं होता तो नहीं, रुक जाओ, मेरे जैकेट को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। इसका मतलब तुमने तो अपना डिसीजन ले ही लिया। खुद को बदलना बहुत मुश्किल काम होता है और जो तुमसे प्यार करता है वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम उससे अपनी असलियत छुपाओ। तुम चाहो तो कॉम्प्रोमाइज कर सकती हो, पर दोस्त होने के नाते मैं ये दुआ करती हूँ तुम जैसी हो वैसी वो तुम्हें अपना ले। बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो फिर ठीक है। और नहीं छुप सकती। ये क्या कर रही हो? मैंने तो बस तुम्हें सजेस्ट किया था, इसके लिए तुम मुझे मारोगी? क्या कह रही हो? मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुझे फिर से ली शियोन बना दो। आ गए तुम? तुम्हें चाहिए? ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? अगर हुआ है तो बताओ ना। नहीं तो अब मैं तय कर चुकी हूँ। अब तुमसे और झूठ नहीं बोलूंगी, इनफैक्ट खुद से भी नहीं। क्या मतलब है? जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब अगर मैं ऐसे ही दिखती तो क्या तुम मुझसे प्यार करते? शियोन, तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो क्या? मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ। टैंगलू, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारी ड्रीम गर्ल जैसी नहीं हूँ। 5 साल की उम्र में मैंने पेड़ पर चढ़ना सीख लिया था। 7 साल में दीवार। मेरा फेवरेट ड्रिंक बियर है। मुझे रॉक एंड रोल पसंद है। मुझे सड़क के किनारे ठेले पे खाना पसंद है। मैं तुम्हारे लिए खुद को थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन एक शेरनी कभी भी बिल्ली नहीं बन सकती। पर तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ, चाहती थी कि तुम मुझे पसंद करो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तुमने व्हाइट कपड़े पहने थे तो मुझे लगा तुम ही मेरे मिस्टर राइट हो। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खुद को बदलने की पूरी कोशिश की है। मुझे लगा कि तुम्हें खुश करने के लिए मैं जिंदगी भर ऐसे नाटक कर सकती हूँ, पर वक्त के गुजरने के साथ साथ मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं खुद को खत्म कर रही हूँ। शियोन, तुम किसी ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में ये सब करी, तुम जानती हो ना? इसे बर्नम इफेक्ट कहते हैं। पर्सनल वैलिडेशन इफेक्ट के कारण हमें लगता है कि हमारी पर्सनैलिटी स्पेशल है और हम वैसे ही बनने लगते हैं। तुम रियलिटी में बहुत अच्छी हो, इसीलिए जब तुम किसी मिसबिहेव लड़की को देखती हो तो तुम्हें लगता है वो स्पेशल है। तुम्हें भी लगता है कि वैसे बनने से सब सही हो जाएगा, इसीलिए तुम खुद को खराब लड़की बनाने की कोशिश कर रही हो। शियोन, तुम बस एक ट्रेंड को फॉलो कर रही हो, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम ऐसी नहीं हो। तुम तो बिल्कुल मेरे पेरेंट्स की तरह बात कर रहे हो, लेकिन मैंने आज तक उनकी सुनी नहीं। मुझे बर्नम इफेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे हील्स पहनना अच्छा नहीं लगता। मुझे क्यूट आवाज में भी बात करना पसंद नहीं। मुझे ड्रेसेस पहनना भी पसंद नहीं है। फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मुझे कैसे देखना चाहती है। अगर पूरी दुनिया को लगता है कि मैं गलत हूँ तो फिर भी मैं वही करना चाहूंगी जो मुझे सही लगता है। मैं अकेला नहीं हूँ जिसे सीधी लड़कियां पसंद है, क्योंकि शर्म तो एक औरत का गहना होता है। खुद को ही देख लो, क्योंकि जिस तरह के तुमने कपड़े पहने हैं वो कितने अजीब हैं। तुम खुद की बेइज्जती खुद ही कर रही हो।
तुम्हारे लिए मैंने वो सारे कपड़े पहने जो मैं कभी नहीं पहनना चाहती थी। तो क्या मेरे लिए तुम इतना सा भी नहीं कर सकते? मैं जैसी हूँ वैसे प्यार करो ना मुझसे। वेटर, खाना सर्व करो। तुम लोग इस तरह का खाना क्यों सर्व करती हो? कितनी बदबू आ रही है इससे। मैंने ये रेस्टोरेंट बुक किया है। ये बदबूदार नूडल्स सड़क के किनारे रेस्टोरेंट से मंगाए हैं। ये तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट है और ये मेरा फेवरेट खाना है। तुम्हें ये नूडल्स किसी भी वेस्टर्न रेस्टोरेंट में मिल जाएंगे। ऐसे में तुम्हें तुम्हारी पसंद का एम्बियंस मिल जाएगा और मुझे मेरी पसंद का खाना। मुझे प्यार की ज्यादा समझ नहीं है। तुम्हें इससे बदबू आ रही होगी पर सच में टेस्टी है। एक बार खा के तो देखो तुम। मेरे प्यार की खातिर सही, प्लीज एक बार खा लो प्लीज।我的余生都是你，亿万星辰游不尽，恋在人间烟火里，不偏不倚都是你。我的余生都是你，亿万星辰游不尽，恋在人间烟火里，不偏不倚都是你。我的余生都是你，亿万星辰游不尽，恋在人间烟火里，不偏不倚都是你。我还有无数事情要去做，无数的可能性都会逼着自己去做。还好未来有你会陪着我一起去做，哪怕我会失去无数的东西，哪怕我失去千千万万，但我不能没你。即使一直以你的灵魂，我也如此珍惜。你喊我发誓对你毫无保留，做我唯一，你是我唯一最美的回忆，最特别的定义。Yeah baby， 我会为你抵抗全世界，想与你白头到老，携手环游全世界。任何地方有你在，就是我的全世界。我就是你的菜，会撑起你整个世界。给你整个世界，穿过最美的边界，不需要告别，谁让我们如此热烈，是前世的姻缘。躺在享受自然的星空，我将你融入我的怀中。我的余生都是你，亿万星辰游不尽，恋在人间烟火里，不偏不倚都是你。I got a crush on you, babe. I can hide it on that feeling. 还需要我再好不够，你知道好吗？